आपके नाम का धन्यवाद करते, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु इस समय हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, ये दूसरे दिन फास्टिंग प्रेयर में शाम के वक्त प्रभु आप हमारे लिए प्रभु यहाँ पर पहले से उपस्थित हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने विश्वास योग्य हमारे जीवन भर में दिखाई है। ये पूरे साल प्रभु आपने विश्वास योग्य दिखाया है। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं और प्रशंसा देते हैं। प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करते, आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे मौजूद है कि जन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन्हें छू रहे, आप इन्हें परमेश्वर बदल रहे। इनका जीवन प्रभु सेम नहीं है, इनके जीवन में बड़े कामों को कर रहे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन में भी आप कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से हर एक बीमारी, हर एक प्रकार के कर्ज, श्राप, हर एक जो रोग है, हर एक प्रकार की निराशा है, हर एक प्रकार की डिप्रेशन, शैतान की युक्तियां आज नष्ट हो गई है यीशु के नाम में। विश्वास करते हैं खुदावन, जो लोग रो रहे प्रभु तेरा वचन कहता है तुम रो मत, तुम हंसते हुए काटोगे। प्रभु तेरा वचन कहता है आनंद में बदल जाएंगे। तूने हमें आश्वासन दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन हमारे लिए जीवन है प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए जीवित रहने का कारण है। तेरा धन्यवाद करते, तेरा वचन हमारे लिए पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, जो हमें हमारे अंधकार के मार्ग में हमें उजाला दिखाता है। वो तेरा वचन है प्रभु, हम तेरे वचन का आदर करते। सभी लोग अपने हाथों को उठाइए, कहे प्रभु हम तेरे वचन का आदर करते हैं, हम तेरे वचन का आदर करते हैं। हम उसे मानने के लिए परमेश्वर हमेशा सक्षम रहे प्रभु, हम आदर करते हैं, तेरा धन्यवाद करते। आगे का समय हम आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा आज का वचन जो आएगा एक एक के दिलों से तू बात करेगा, एक एक लोगों से बात करेगा और तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन इनके जीवन में उजागर होगा। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में हमने सब ने मिलकर कहा एक साथ आमीन और आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब बैठ जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हमारा दूसरा दिन है फास्टिंग प्रेयर में। हम परमेश्वर में आनंदित होने चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमें ये परमेश्वर, जैसे पिछले टाइम फास्टिंग में बताया था मैंने कि ये हमारे लिए एक जीवित रहने का कारण है। उपवास प्रार्थना यही यीशु मसीह का पैटर्न है ना। जो मसीह उपवास प्रार्थना नहीं करते ज्योति सिस्टर, वे लोग फेल है उनके जीवन में, वे लोग आशीषित नहीं। जो उपवास और प्रार्थना सीरियसली नहीं करते, ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया और हम पाप कर रहे हैं, वो नहीं। जो उपवास और प्रार्थना दोनों एक साथ कर रहे हैं वे लोग परमेश्वर के सच में जन है, क्योंकि प्रभु ने ही ये हमें काम दिया है। उसी ने कहा ये तुम्हें करना पड़ेगा। हालेलुया। और जो उपवास प्रार्थना, क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया है तो हमको उसी के सिखाने, जो हमने देखा था कि दाऊद राजा किस तरह से वो भटक गया और उसने पाप किया। अपनी तलवार लेकर चला करिए, नहीं तो शत्रु रोड पर ही, सड़क पर ही आपका घात कर देंगे। हमें बाइबल दी गई है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो हम अपना, जब हमने कल देखा कि दाऊद का जो वचन पढ़ा हमने कि किस तरह से उसने पाप किया और क्या किया, उसने व्यभिचार किया और क्या किया, हत्या की। किसकी हत्या की? जिसके साथ व्यभिचार किया था उसके पति की हत्या करी और ये यहोवा के नजर में पाप निकला यानी उसने पाप किया। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन फिलिपियंस हमने कल पढ़ा था, फिलिपियंस में क्या लिखा था, अपने चाल चलन को तुम क्या करो, सुसमाचार के योग्य बनाओ, ताकि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन तुम्हारा जो चाल चलन है वो ठीक रहे मसीहत में। हालेलुया। तो आज हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे। हमने सुबह जब ऑनलाइन में हम मीटिंग में थे, आप लोग नहीं आए थे, तो जो हमने ऑनलाइन मीटिंग में हमने परमेश्वर का वचन देखा था कि अपने शरीर को तुम क्या करो, जीवित बलिदान करके चढ़ा दो। जैसे रोमन्स का 12:1 में निकाल लेंगे, रोमियो का 12:1।
पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावत हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। उसके पहले मैं आपको और एक वचन की तरफ लेके जाऊंगी। दूसरा राजा उसका 8 अध्याय और 16 से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 8 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। इज़राइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र योराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा। यह उससे दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक राजा के बारे में क्या लिखा है? इज़राइल का राजा अहाब का जो पुत्र योराम के 5वें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वो राजा हुआ, कौन? यहोराम, है ना? यहोराम जो राजा हुआ तो कितने वर्ष का था? 32 वर्ष का था, यानी वो जवान लड़का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा। वो इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला। हालेलुया। अगर आप राजा की किताब पढ़ेंगे तो जब सुलेमान के बाद जितने राजा हुए उसमें से कुछ गिने चुने, जैसे आसा राजा, यहोशापात राजा, ये लोग अच्छे निकले, है ना? और हम देखेंगे यहोशिया राजा, वो एक अच्छा निकला। लेकिन बीच बीच में जो राजा थे वो लोग, उन्होंने बुरा किया, यानी यहोवा की नजर में उन्होंने सारी चीजों को वो करना शुरू किया जो परमेश्वर के विरुद्ध था, जो परमेश्वर की नजर में बुरी चीज थी। हालेलुया। और जब हम देखते यहोराम जो राजा अहाब की, जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी। और वह किसकी बेटी थी? अहाब की बेटी कौन थी? यहोराम की बेटी। हालेलुया। यहोराम की पत्नी किसकी बेटी थी? अहाब की बेटी। अब अहाब की पत्नी का नाम क्या था? इजाबेल, है ना? इजाबेल जो जादू टोना करती थी, जो परमेश्वर के सेवकों को नाश करती थी, जो उनके पीछे लग गई थी। इजाबेल वो औरत थी जिसने सबसे ज्यादा दुष्टता की, और अहाब राजा की पत्नी थी, उसने कितने सारे गंदे काम किए। और उसकी बेटी कौन थी? यहोराम की बीवी। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिसने अपने शरीर को जो गलत कामों में लगा दिया। अंजलि, हालेलुया। मैंने कल आपको बोला था कि हम लोग नया नियम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराना नियम भी पढ़िए। जब पुराना नियम आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से कैरेक्टर में यहाँ पे बैठ रहे हैं। हम लोग भी बाइबल में एक कोई तो कैरेक्टर के जन हैं, जो मान लो कोई अब्राहम का हम लोग कोई कैरेक्टर देखेंगे। आज भी ऐसे सेवक है, आज भी ऐसे मसीह है जो बाइबल में से हम लोग देखेंगे कि उनका जीवन उनके जैसा है। ये परमेश्वर ने क्यों लिखा है? ये हमने पढ़ना शुरू किया तो अब हमें समझा कि ये बाइबल, ये जो वचन है हमारे लिए प्रभु ने लिखा है, ताकि इनके जैसे चाल चलन हम ना चले। नहीं तो अगर इनके जैसे चलेंगे तो हम लोग निश्चय ही हमारा नाश हो जाएगा। और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा नाश नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा क्या नहीं चाहता हूँ? नाश नहीं चाहता हूँ। हाँ, उपास प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, अच्छे अच्छे वचन को ले रहे हैं हम लोग, परमेश्वर के एक एक वचन को देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पुराने नियम में भी जाएंगे तो वहां से लोगों ने इतने गलत काम किए, इतना घर उनका बर्बाद हुआ है, इतने उनके रिश्ते खराब हुए हैं, जिसके वजह से परमेश्वर को क्रोध हुआ। और फिर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं किसी राजा को नहीं भेजूंगा, लेकिन अब मेरे बेटे को भेजूंगा, जो सारे यहूदा का, सारे इज़राइल का राजा बनेगा। उसका नाम यीशु मसीह है।
हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो क्या लिखता है वहां पर, है ना, उसके सर पर क्या एक बोर्ड डाल दिया गया ना, उसके सिर पर लटका दिया गया, क्या, यहूदियों का राजा। हालेलुया। क्योंकि ये जो राजा थे इन्होंने बहुत गलत काम किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर ने ये हमारे लिए ये सारी चीजों को लिखा है। अगर हम लोग और नीचे आएंगे तो 25 वचन लिखा है, आहाब के पुत्र इजराइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा का राजा यहोराम का पुत्र अहज्या राज करने लगा। अभी यहोराम उसने गलत काम किया, अब इसका बेटा पैदा हुआ अहज्या। उसने क्या किया देखो, जब अहज्या राजा बना तब वो 22 वर्ष का लड़का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया लीला सिस्टर उसने। उसकी माता का नाम अतल्या था जो इजराइल के राजा उमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला और आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अब यहोराम ने पाप किया, अब उसका बेटा पैदा हुआ है, अब उसने भी पाप किया, तो ये चलता गया है। जो आप लोग करोगे वो होने वाला है। जैसे मैंने अभी कल बताया, जो आप लोग करोगे, जैसे दाऊद ने पाप किया और जब हमने देखा कि दाऊद के ऊपर दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर ने क्या बोला, जो तूने छिपा कर किया है, अब तेरे जो वंश होंगे वे लोग सब लोग खुलेआम ये ऐसा करेंगे और तेरी जो औरत है, तेरे जो वाइफ है, तेरे जो पत्नियां, उनके साथ लोग कुकर्म करेंगे खुलेआम। हालेलुया। कल हम 12 अध्याय में पढ़े थे ना, अब 13 अध्याय में जब आप पढ़ोगे ना, उसमें शमूएल दूसरा में, तो दूसरे लोग जाने तो उसका बेटी नहीं पाप किया, उसकी बेटी के साथ। हालेलुया। अभी समझने का बात है क्यों ये बाइबल के वचन आपको बताया जा रहा है, क्यों इन्होंने जो कांड किया है, जो चीजें की है, इन्होंने सब शरीर के अनुसार चले हैं, बुरे काम किए, व्यभिचार किए, मौज मस्ती किया है, दारू पिया है, नशे में चले गए, मूर्ति पूजा करने लगे, यहोवा का नाम ही मिटा दिया है। और वे लोग सब लोग विधर्मियों से शादी किए और सब ने बुरा काम किया। ये लोग बचे नहीं, परमेश्वर के नजर में ये लोग बचे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है वो आपके लिए आज आ रहा है। क्यों आज हम लोग ने फास्टिंग प्रेयर किया प्रतिभा सिस्टर? क्योंकि हमको तैयार होना है। हमको जब तैयार हम होंगे तब हमारे बच्चे हमें देखेंगे, तब हमारा वंश हमें देखेगा, आपके पोते देखेंगे, आपकी नाती देखेंगे। हालेलुया। क्यों क्या देखेंगे? अच्छा बच्चा नहीं देख रहा, वो आपके पोते और आपके जो बच्चे अभी जन्म ले रहे और उनके बच्चों के बच्चे वो देख रहे कि मेरी नानी, मेरी दादी प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना में स्ट्रांग है। हालेलुया। अब हम तीमुथियुस में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, तीमुथियुस तेरी माँ भी परमेश्वर की थी, है ना, तेरी नानी भी प्रार्थना थी। उसका 5वां वचन पढ़ेंगे, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में था। ये तीमुथियुस को ना पौलुस बोल रहा है कि तेरे जो निष्कपट है, तेरी जो विश्वास योग्यता है, मुझे समझ में आता है, क्योंकि तेरी माँ भी प्रार्थना करने वाली स्त्री थी और तेरी नानी भी प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। और यहाँ पर आहाब की बीवी जो है वो जादू टोना करने वाली स्त्री थी, बच्चों को भी उसने वही सिखाया था। तो जो आपके नानी, आपके दादी लोगों ने किया वो आप लोग मत करिए। अभी आप यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। हम 2 कैरेक्टर को देख रहे हैं। मैं यहाँ पर तीमुथियुस के पास नहीं लेकर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कि यहाँ पर जो यहोराम था, उसका बेटा अहज्या, उसने भी गलती की, यहोराम ने गलती की। हालेलुया। और उसके पूर्वज ने, आहाब ने गलती की, उसकी माँ ने गलती की। लेकिन यहाँ पर ऐसे फैमिली है जो माँ और नानी दोनों ने प्रार्थना में अपना जीवन बिताया है और उसका बच्चा जो पैदा हुआ है तीमुथियुस, वो भी परमेश्वर का जन, वो भी परमेश्वर का वो शिष्य बना, परमेश्वर का सेवक बना। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, पहले तेरी नानी लुइस ने और तेरी माता यूनिकी में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित होते जा। हालेलुया। सब आपको देख रहा है कि आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो कि क्या कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आज जो सुबह वचन आया था वही मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये
कुछ ना पुरानी चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो इतिहास में, राजा में, शामुएल में लिखा हुआ है कि देखो ये लोगों ने क्या किया और इनको क्या मिला। ये लोग राजा लोग थे, ये लोग साधारण लोग नहीं थे कि गरीब है तो कर लिया पाप, पैसा नहीं है तो फिर हमने पाप कर लिया, व्यभिचार कर लिया, पैसे के खातिर हमने नशे कर लिए, 2 नंबर के काम कर लिए। ऐसे नहीं थे लोग, ये राजा लोग थे कि परमेश्वर ने इन्हें चुना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इसीलिए आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। हम 3 दिन का फास्टिंग में इसीलिए है। हाँ, हम लोग फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो हमने भूतकाल में किया है वो वापस मत दोहराओ। इसीलिए आपको ये वचन बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको आगाह किया जा रहा है, चौकस किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है तेरे शरीर ने तुझे नाश करने के लिए, तेरा शरीर है, तो शरीर के अनुसार दिन मत काट। जाइए रोमियों में 8वें में जाइए। सुनो क्या लिखा है, 8:12 में पढ़ो। हाँ, सो हे भाइयों, अभी यहाँ भाई नहीं बहनों पढ़ो। हम शरीर के कर्जदार हे नहीं। बहनों, हाँ हे बहनों, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं। हम शरीर के कर्जदार नहीं। आप लोग शरीर के कर्जदार है आप लोग शरीर के कर्जदार, क्योंकि आपको शरीर जो बोलेगा ना आप वही करेंगे। आपको शरीर नचाएगा ना तो आप नाचेंगे। आपका शरीर मांगेंगे ना ये पाप करो तो आप पाप करेंगे। आपका शरीर बोलेगा ना आज प्रार्थना में जाओ ना, कुछ सुकून रहा, तो आप सोएंगे। आप शरीर के कर्जदार हो गए। ध्यान से सुनो क्या है, तुम जवान बच्चे हो ना, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं है हम लोग। इसके पहले ये जो राजाओं के बारे में मैं आपको बता रही, लोग क्या किए, लोगों ने ये कर्जदार थे। ये शरीर जो इनको मांग रहा है ना वो दे रहे हैं लोग आराम से, और पाप में चले जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, इसीलिए हे भाइयों अपने शरीर के कर्जदार, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है हम सबों को, परमेश्वर का वचन आ रहा है हम सभी के लिए कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम लोग उसके अनुसार दिन काटे। जो शरीर मांग रहा हम लोग वैसे करें। हाँ नहीं जाओ थे आज प्रार्थना लगाए, जाने दो आज प्रार्थना नहीं करेंगे, जाने दो आज चर्च नहीं जाएंगे, जाने दो आज सुसमाचार नहीं बांटे, जाने दो आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे सो जाएंगे, है ना। ये कौन बोलता है आपको कि मत बाइबल पढ़, सो जा। शरीर, आपका शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये शरीर जब आपका दुश्मन हो जाता है, आपका शरीर जब दुश्मन हो जाता है तब आपको बीमारियां घेरती है, तब आपको श्राप घेरते हैं, तब अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आती है। हालेलुया। अलग अलग प्रकार की क्या आती है, विपत्तियां आना शुरू होती है, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आपको घेर लेती है। ये शरीर के अनुसार आप जब चलते हैं, लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरने वाले हैं। अंजलि, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे, अगर आपने इसके पहले शरीर के अनुसार सब पूर्ति की है, सारे काम किए और आने वाले दिनों में भी आप करेंगे, अगर आज आप नहीं, अगर आप इस वचन को सीरियसली लेंगे, जो आप यहाँ बैठे, जो ऑनलाइन बैठे, जो सुन रहे, अगर आप लोग नहीं इस पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी आप लोग ना उस यीशु के वो उस पहचान में या योजना में या उस डेस्टिनी में या वो परमेश्वर जो चाहता आपके लिए वो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपने शरीर के अनुसार को सब कुछ मांगा है। शरीर जो मांग रहा है वो कर रहे हैं। यही सुबह का आज वचन हम लोग बता रहे थे। और ये राजा जो यहज्या, जो यहोराम, जो बाकी के जो राजा है, इन्होंने क्या किया, शरीर के अनुसार दिन काटा। इनकी बीवियों ने जो बोला वो किया, इनको जो जी में आया वो किया, क्योंकि राजा है ना, इनको कौन बोलने वाला है क्या, कोई बोले, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नबी आते थे, इन्हें बोलते थे। एलिया है ना, इलाइशा है ना, यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, ये लोग आके इनको सावधान करते थे, अरे मत करो ऐसा। फिर एक समय आया, परमेश्वर ने अपना हाथ इतना ऐसा झड़क दिया, अब मैं इनको एक ऐसा राजा खड़ा करूंगा जो इनके नाक में दम करेगा। फिर नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने तैयार किया।
किसके लिए तैयार किया? अपने लोगों को बंधुआई में लेकर जाने के लिए, है ना, कि ये लोग मेरा नहीं सुन रहे ना, अब इनको ना मैं बताता हूँ। परमेश्वर परेशान हो गया समझा समझा कर। जब यशाह की मृत्यु हुई, यशाह को लोगों ने मार डाला, 2 भाग में कर दिया। हालेलुया, 2 भाग में इन लोगों ने कर दिया। तो परमेश्वर का क्रोध आया कि नहीं, अब मैं इनको है ना, इनको अब मैं सिखाऊं। वैसे ही हमारा जीवन हो जाएगा अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे ना। परमेश्वर हमको किसी के ना बंधुआई में डाल देगा, फिर आप बोलेंगे जाऊ दे ग बाई, मी येशू मध्ये आल्यानंतर खूप त्रास झाला। यीशु मसीह का बेमतलब का नाम खराब करेंगे। कांड तो सब आपने किया, तकलीफें तो प्रभु को आपने दी, सर दर्द तो आप बने परमेश्वर के, और प्रभु को ही दोष लगा। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप शरीर के अनुसार दिन मत काटो। अगर आप काटोगे तो मरोगे। फिर आप भागे भागे आते हो, पास्टर जी प्रेयर करो, सिस्टर जी प्रेयर करो, और दूसरों को भी परेशान करोगे, है ना। तो वैसा नहीं है। क्यों हमें तकलीफ होती है संडे चर्च आने के लिए? क्यों हमको तकलीफ होती है प्रभु के पास आने के लिए? थक गई इसीलिए। शरीर थका आपका, आत्मा तो बोल रहा जाओ प्रार्थना में, लेकिन आपके शरीर जान तो थके है, सो जाओगे तो फिर सारा चीज खोओगे। तो शैतान तो आपको अच्छे अच्छे सपने देगा, फिर आप उठोगे और ऐसा ऐसा सपना आया, ऐसा ऐसा सपना आया, क्योंकि आपने शरीर के अनुसार सारी चीजें की हैं। रात को सोने से पहले प्रार्थना नहीं की, इधर उधर की बातें की, तो आप ख्वाब क्या देखना चाहते हो? कि हम स्वर्ग में हैं, सिंहासन के सामने हम नतमस्तक कर रहे, ऐसे सपने आएंगे क्या आपको? शैतानी बातें करोगे तो शैतानी सपने आएंगे। ऑफिस की बातें करोगे तो ऑफिस के लोग ही आएंगे आपको सताने के लिए। पुरानी चीजें बात करोगे, रिश्तेदारों की बातें करोगे तो रिश्तेदार ही आएंगे आपके सपने में। इसीलिए प्रभु ने कहा रात को सोते समय प्रार्थना करो और सो जाओ। फिर परमेश्वर का किताब में, योएल की किताब में लिखा है कि जो मेरे बच्चे हैं वे सपने देखेंगे, मैं उनको विशेष बातें बताऊंगा, एकदम अद्भुत बातें बताऊंगा। फिर आपको सपने में परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया, परमेश्वर तब बातें करता है आपसे। यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम क्या होगे? मरोगे। क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको स्तुति आराधना करना पड़ेगा। आपको न चाहते हुए आपका मोबाइल जो आप यहाँ से स्क्रॉलिंग कर रहे हो उसको बाजू में रखकर प्रार्थना करना पड़ेगा, है ना। आप इधर उधर बातें कर रहे हो फोन पर, कॉल पर, इधर उधर रिश्तेदारों से, उसको बंद करके बैठना पड़ेगा। आपको कलीसिया आना पड़ेगा। जो कलीसिया में जो लोग प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं उनके साथ संगति करनी पड़ेगी। आपको खुद बाइबल पढ़ना पड़ेगा। जब आप ये क्रियाएं करना शुरू करोगे तो देह की क्रियाएं नष्ट होगी। हालेलुया, और आप जीवित रहोगे। हालेलुया, आप लोग जीवित रहोगे। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? जब आप ऐसी चीजें करना शुरू करोगे, एक निर्णय लोगे कि ये साल मैंने बहुत मतलब कभी मैं प्रार्थना में बैठती थी, कभी नहीं बैठती थी, फोन बजा तो फोन में चली जाती थी और बाइबल यहीं छोड़ देती थी, तो ऐसी चीजें नहीं होगी। परमेश्वर ने तुझसे आज अच्छा बात की। परमेश्वर नए साल होने से आने से पहले मैं तेरे सामने ज्यादा टाइम बिताऊंगी, मैं तेरे सामने ज्यादा समय बिताऊंगी। आप यहाँ पर आए हो, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम लोग आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हमारा शरीर भले ही थका हुआ हो या बीमार हो, अगर हम यहाँ पर हैं तो हम शरीर की क्रियाओं को मार रहे हैं आत्मा की क्रिया करके। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने 12:1 में लिखा है रोमन्स का कि इसीलिए भाई निकाला। हाँ, ये लास्ट वचन पढ़ के हम प्रेयर में जाएंगे। इसीलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पर? तुम अपना शरीर किस प्रकार करो? तुम्हारे शरीर को तुम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ ऐसा चढ़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। तभी आपके काम होंगे। अगर आपकी इस साल काम नहीं हो रहे या कुछ नहीं, वो सेकंड है। आप लोग आत्मा में बढ़ने चाहिए। अब परमेश्वर का काम आपके जीवन में दिखना चाहिए। आप खुद परमेश्वर का काम करना चाहिए। आप खुद शरीर में आप ना जीकर आत्मा में जीकर शरीर को मारना चाहिए। तब आप एक असली मसीहत है, मसीह में जी रहे आप। हालेलुया। नहीं तो क्या
फायदा? कोई बोलेगा क्रिश्चियन है तू, हाँ क्रिश्चियन आहे. पण अगोदर काय होते, हा अगोदर नाही ओळखत होते मी येशू, है ना. आता ना प्रार्थना मध्ये जाते, प्रार्थना में जाते, लेकिन आपने घर में प्रार्थना शुरू की क्या? ये संडे क्या प्रचार किया गया? अपने घर को प्रार्थना का घर बनाओ, प्रार्थना करो सतत. टीवी है, ठीक है, आपने टीवी नहीं बेचना है तो टीवी में प्रभु के गाने लगाओ, है ना. बहुत सारे मसीह के गाने हैं, मराठी में है, अलग अलग भाषाओं में है, लगा कर रखो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु ने क्या कहा, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित बलिदान और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है. इस संसार के तुम सदृढ़ मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी अब बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. हालेलुया. परमेश्वर के लिए अपना शरीर जीवित बलिदान करके चढ़ाना है. हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीना है अब. हालेलुया. क्योंकि अब हमें यीशु मसीह होना चाहिए, अब हम पुराने नहीं रहे. हालेलुया. तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ, अगर हम लोग ये 3 दिन फास्टिंग है, दूसरा दिन है, तो आप एक निर्णय लीजिए कि मुझे अब पुराने तरह से नहीं जीना है, मेरे तौर तरीके में बदलना चाहती हूँ. मैं अब मसीह जैसे चाहते, यीशु जैसे चाहते, वैसे मैं जीऊंगी. और आपको कौन सिखाएगा? आपको परमेश्वर के जन लोग सिखाएंगे, जो पास्टर्स है, जो सिस्टर्स है, जो आपके कलीसिया के लोग हैं, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, वो आपको वचन से सिखाएंगे. तब आप जब वो ऐसा जीना सीखोगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू होगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो अगर विपत्ति भी आएगी ना लीला सिस्टर, तो हम लोग के चेहरे पे एक आनंद होगा कि परमेश्वर, मुझे मालूम है ये विपत्ति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, ये यीशु तेरे नाम से जाने ही वाला है, और मैं आनंदित रहूंगा. मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, मैं गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, लेकिन प्रभु मैंने तेरे हाथ में ये परिस्थिति को दे दिया, मैं आनंदित रहूंगी. हालेलुया. क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मेरा जो आनंद तुम्हारी ताकत बन करके चलेगा. हालेलुया, हालेलुया. जब नेमिया को लोग सताने लगे, परमेश्वर का भवन तैयार नहीं करने दे रहे थे, लोग षड्यंत्र रच रहे थे, अरे इतना दूर से आया है क्या ये भवन बनाने के लिए, इसको हम लोग मजा चखाते हैं, है ना. प्रार्थना करता रहा, पवित्र आत्मा उस पर बल से उतरता रहा, वो परमेश्वर की गाइडेंस में चलता रहा. फिर उसने कहा कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, कोई मुझे क्या कर सकता है. मुझे जो बल देने वाला है वो कौन है? परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा यीरे है. वो मुझे बचाएगा, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे सब कुछ देगा. हालेलुया. ये परमेश्वर ने वो जान गया. सताने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन हमको उससे नहीं डरना, हमको इससे डरना कि परमेश्वर, मेरा शरीर सबसे ज्यादा गंदा है, ये शरीर मुझे नाश करने पर है. क्योंकि आपका शरीर बोलेगा पाप कर, तो आप करोगे ना, है ना, बराबर है कि ना. आपके दिमाग में आपका शरीर ने बात किया, अरे तो ठीक है फास्टिंग मत कर, चुपके से कुछ खा ले, किसको पता चले, जाने दे, 5 बजे फास्टिंग छोड़ दे, है ना. भूख लगी तो मरने पर अभी हो, ऐसा नहीं होता है. वो शरीर मांग रहा है आपसे, लेकिन शरीर को हमको अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो आत्मा की क्रिया का करना पड़ेगा, आत्मा के काम को करना पड़ेगा. वो प्रार्थना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, वचन पढ़ना, वचन को याद करना, ये सब हमें करना पड़ेगा. हालेलुया. तो कितने लोग तैयार है कि आज से परमेश्वर, मेरे शरीर की क्रियाओं पर मैं नहीं चलूंगी, शरीर मेरा बहुत नाश करने पर है, मुझे ही घात करने पर है, आज से मैं आत्मा की क्रिया पे चलूंगी. तो उठिए आप, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति.